की बहुत बहुत मुबारकबादी है। आप सबको ईद मुबारक। आपको भी। आज की महफिल खुशी की महफिल है। खुशी भी बोलो तो कम है। ये ऐसी खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा किया। रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब देखा ये गया कि नेमत क्या है, किस नेमत पर चर्चा की। और नेमत वो हो, क्योंकि रब जब बयान फरमाता है तो कामिल नेमत बयान फरमाता है। तो अब कामिल नेमत कौन है, क्या है, वो आज समझने की जरूरत है। आप तो समझे समझाए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से, क्योंकि खुशी बांटने आया हूं, खुशी देने और खुशी लेने आया हूं। मौला की मिदद तो हो नहीं सकती, क्योंकि उनकी मुकम्मल मिदद के लिए जुबान मोहम्मदी चाहिए। क्या कहना मौला की मिदद के लिए जुबान मोहम्मदी चाहिए। वो तो है नहीं, बस गुलामी के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली आगे इसकी तशरीह से पहले एक बात समझा दूं कि पूरे आलम इस्लाम में दो ही गिरोह है। पूरे आलम इस्लाम में दो ही गिरोह है, एक हुब्बे अली, बुग़्ज़े अली। पूरे आलम इस्लाम में दो ही गिरोह हमने देखी है, एक हुब्बे अली है, एक बुग़्ज़े अली है। बाकी हमने फिरके नहीं देखे। हमने फिरके देखे ही नहीं, दो ही फिरके देखे। और रिसालत माब ने जो कुरान के जरिए से ऐलान फरमाया कि तुम अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा किया करो। अब हम ये देखें कि रब की नेमत का चर्चा किस तरह की जाए और वो क्या है। तो जब गदीर खुम में इमामुल अंबिया ने इमामुल औलिया के दस्ते मुबारक को बुलंद करके जिस नेमत को शुक्राना अदा किया है, उससे कामिल नेमत क्या हो सकती है? उससे कामिल नेमत क्या हो सकती है जिसका शुक्राना खुद नबी अदा क्या कहना है। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान के अंदर फरमाया गया, ऐ नबी आप वो पहुंचा दीजिए जिसके लिए आपको भेजा गया। ये वो नबी है जब भी पुकारे गए अलकाम और अल्फाज से, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, ताहा, यासीन के अल्फाज से पुकारे गए। मगर जब बात आ गई, लोगों ने शिकायतों के दफ्तर पेश कर दिए और पूरे मैदान में सब ही सर दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर हुक्म इलाही नाजिल होता है। गए नबी, अब वो पैगाम को पेश कर दीजिए जिसके लिए आपको भेजा गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझो कि आपने कुछ किया ही नहीं। अब आप पेश कर दीजिए। और नबी ने बड़ा लंबा और आप देखें कि शोरा हजरात ने बड़ा अच्छा कर्म किया है कि घंटों की तकरीर को ये 2-3 मिसरों में पेश कर देते हैं। अल्लाह का दिया वो फन। एक शायर ने कहा है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला। और जब नबी ने हदीस बयान फरमाई, मेंबर देखा कुरान उतरा और नबी उम्मत को देते गए, मेंबर नहीं लगा। 30 पारे कुरान उतर रहे हैं या
भी उतर रहे हैं कलामे इलाही, मगर मेंबर नहीं लगाया। नमाज की हदीस बयान फरमाई, मेंबर नहीं लगाया। वजू के फजाइल बयान फरमाए, मेंबर नहीं लगाया। कुरान के फजाइल बयान फरमाए, मेंबर नहीं लगाया। आपने पूरी जिंदगी सब कुछ इस्लाम के बयान फरमाए, मेंबर नहीं लगाया। मगर एक ऐसा भी मकाम आया कि आज वो खुतबे का दिन है, जो महासन इस्लाम है। आज वो दिन है जो महासन इस्लाम है। आज जो खुतबा होगा वो यकीनन मेंबर पर होगा, क्योंकि आज मैं इमाम का ऐलान करने जा रहा हूँ। क्योंकि इमाम के बगैर मेंबर नहीं होता, और मेंबर जब होता है तो भी इमाम होता है। ऐसा मेंबर नबी सारे नबियों में बेमिसाल, कुरान सारे कुरान में, सारी किताबों में बेमिसाल। अब देखा जाए कि जिसका ऐलान फरमा रहे हैं नबी, बोले उनकी बात समझने के लिए अभी दूर है। जो नबी मिंबर लाए वो मिंबर बेमिसाल। अरे तुम दुनिया में पूरी जिंदगी को क्या कयामत तक उम्र मिले और ऐसा मिंबर दिखा दो जिस मिंबर पर अली को बुलाया। जब मिंबर की मिसाल नहीं सुना सकते तो साहिब मिंबर की क्या मिसाल लाओगे? जब मिंबर की मिसाल नहीं ला सकते तो साहिब मिंबर की मिसाल क्या लाओगे? और अली को समझे तो कैसे समझे? जब अली के बाप को न समझा तो खानदान के बच्चों का अंदाजा बाप से लगता है। जब पेड़ की पहचान नहीं तो फल क्या का अंदाजा लगाएगा? खाने का फल है। एक बार नारे सलावत पढ़े। मैं कहता हूँ कि ये वो मोहसिन इस्लाम है। इस पर मैंने किताब भी लिखी है, 48 पेज की किताब है मोहसिन इस्लाम। एक है बानी इस्लाम, एक है मोहसिन इस्लाम। मोहसिन इस्लाम को समझना ये सबके बस की बात नहीं। अगर मोहसिन इस्लाम को नहीं समझे तो नबी की शादी क्या समझोगे? जब नबी की शादी ही ना समझे तो नबूवत क्या समझे? नबूवत, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अकबर नमूना है, हमारे लिए नमूने अमल है। तो जब नबी की शादी न देखी, अगर उन्हें तुम कुछ और मानते हो तो समझो तुम्हारे रसूल की का निकाह हुआ, रसूल का निकाह हुआ। अगर निकाह का खुतबा पढ़ने वाले, कबूल कराने वाले ही तुम्हारे इस्लाम में नहीं है तो बताओ कि तुम कौन हो? फिर तुम कहाँ हो? और दूसरी बात बताओ, नबी दुर्रे यतीम है, नबी दुर्रे यतीम है। जब उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह खदीजतुल कुबरा से आपका अक़्द हुआ तो महर की रकम किसने अदा की?
मुहाजिर और कुछ अंसार। एक अंसार में से ले लो, मुहाजिरीन में से भाई भाई हो। इनके पास जो जमीन है उसकी आधी जमीन मुहाजिर को दे दो, तुम्हारे पास जो दौलत है आधी इनको दे दो, दोनों भाई बन जाओ, सगे भाई की तरह हो जाओ। बांटते बांटते दौलत बांटते, भाईचारा बांटते बांटते देखा गया कि एक नूर है जो अलग है, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा की नजर पड़ी, आपने फरमाया मौला तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई। अली मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे भाई हो। अब यहाँ अंसार और मुहाजिरीन के अक़्दे मुआख़ात हो रहे थे, मगर यहाँ अब देखा जाए कि रसूल करीम ने समझ लिया कि अली के मुकाबिल में कोई नहीं है। अगर आज पेश किया गया तो ज़माना क्या कहेगी, इसलिए इमामुल अंबिया को भाई हो। एक बार नारे सलावत पढ़े। बंटवारा भी तो करनी है दौलत की, तो इमामुल अंबिया के पास जो दौलत है उसका आधा तो मौला को जाना चाहिए आपके मुआख़ात के हिसाब से। तो नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, आप उसके दरवाजे हैं। हमारे सूफी खातिमुल जवाद साहब कभी कभी वाद में पेपर देखकर परेशान होते हैं कि हज़रत एक हदीस ऐसी भी आई है जहाँ है कि जेदारो हा वो सकफ हा वो मैंने कहा मियां हैरानी की कोई बात नहीं, समझने की बात है। बोले वो कैसे? मैं बोलता हूँ इसलिए ऐसे कि घर जब बनाए जाते हैं, कोई अगर जब शादाब साहब ने हमको दावत दी है, हम दरवाजे की तरफ से जाएंगे मियां, अगर दीवार की तरफ से आएंगे तो सर पटकना होगा, खुदकुशी हो जाएगी, मगर अंदली नहीं होगा। जिदारो हाँ ठीक है, मगर दरवाजे से इतनी होती है, दीवार की तरफ से नहीं। और कोई खिड़की की तरफ से आना चाहे तो चोर कहलाएगा, सब पार के आने वाले कोई और होते हैं। अब घर में दाखिल होने के लिए तो दरवाजा ही चाहिए, उसके अलावा दाखिल होके दिखा दो, पता चला दरवाजा बड़ा अहम होता है। मौला एक बार मुस्कुरा के फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आपसे एक बार मिलना चाहे मुझसे दो बार मिलना होगा। नबी ने फरमाया वो कैसे जाए? मौला फरमाते हैं कि दरवाजे जब घर में कोई आता है तो दरवाजा उसे दो बार मिलता है, एक बार आने में एक बार जाने में। तो पता चला कि हर मकाम पर हर जगह तैयारी जो हो रही थी वो गदीर की हो रही थी। अभी नाज़िम स्टेज बयान फरमा रहे थे, यकीनन किरतास साहब ने किरतास पे लिख दिया बयाने करना, और अभी तो अंजाम करवाना इधर बाकी है। तो आपको बताना चाहता हूं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम को समझना ये समझने जैसी बात नहीं है, क्योंकि आज मैं ज़माने को चैलेंज करके आप कहता हूं, अरे जिनका नाम भी अभी तक तुम्हें पता नहीं है उनकी जात का पता कैसे लगा सकते बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए आप। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिनका नाम ना मालूम कर सके उनकी जात का पता कैसे? पता चला जिससे पूछो मौला के अब्बा का नाम तो अबू तालिब, अबू तालिब कोई नाम होता है?
अबू तालिब कोई नाम होता है, असली नाम तो बताओ। जब नाम ही नहीं मालूम है तो जिस शख्स का नाम नहीं मालूम तो उनके बारे में पूरी डिटेल्स कैसे बता सकते हो? और तुम सुन लो, जो हजरत अबू मोहसिन इस्लाम को न समझा हो वो बानी इस्लाम को क्या समझेगा? जो बानी इस्लाम को न समझा हो वो इमाम इस्लाम को क्या समझेगा? इमाम इस्लाम को समझने के लिए औलादे मौला को समझना जरूरी है, और औलादे मौला को वही समझेगा जो असली औलाद। सही औलाद ही ना औलादे मौला को समझेंगे। और जो मौलाई, मैंने कहा दो ही फिरके हैं जमाने में, एक मौलाई है, एक मौलाई है, बाकी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो हम सब मौलाई बैठे हैं, और गरीब सिर्फ गरीब ईदे गदीर ही नहीं है बल्कि मुबाहिला भी तो है। तो दो काम एक साथ अंजाम पाए, दिखा दिया। अभी नाज़िम स्टेज बयान फरमा रहे थे कि यकीनन जब जब रब की बात आई तो मौला आगे बढ़े, और जब मौला की बात आई तो अल्लाह खुद बखुद पत्थर गिराना शुरू कर दिया। आज जो हालात हाज़रा हैं, मैं कहता हूँ ये आपके आमल की सजा है। सुनो, जान लेने वाला मुसलमान हुसैनी नहीं होता, जान देने वाला हुसैनी होता है। जान लेने वाले को दहशतगर्द हुआ। जान लेना इस्लाम नहीं है, जान देकर इंसानियत को बचाना ही इस्लाम है। और मोमिनीन तो बड़े आला दर्जे पर है, क्योंकि मोमिनीन को अल्लाह ने तो आलम अरवाही में वादा ले लिया है। ये मोमिनीन वो हैं जो आज बैठकर गवाही दे रहे हैं, मौला हम आज हक़ वफ़ा कर रहे हैं, आज हमने जो मुआहदा किया था आज उसके लिए हम बैठे हैं। और मौला कायनात को जब कदीर के मकाम पर नबी ने बुलंद फरमाया, ये कहां से उतारेंगे, किस तरह से उतारेंगे, और देखो हम इनकी कैसे उतारते हैं। मेरे सामने हालात आए, आप तो यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, मामला क्या है? मैंने कहा भाई आपत्ति क्या है, बात क्या है? बोले आप काली टोपी ओढ़ते हैं, आप कभी कभी काली शॉल ओढ़ते हैं। मैंने कहा मियां पोपट बनना इस्लाम नहीं है। कहना बाबा, पोपट बनना इस्लाम नहीं है। काली कमली ओढ़ना सुन्नत रसूल है। रसूल की कमली बयान कर दो तो कमली रसूल की काली है। साईं बाबा नगर पर स्टेज लगता है, 13 दिन का बयान होता है। कभी कभी भाई इत्तेफाक कपड़े पहन लिए तो बोलते हैं काला कपड़ा क्यों पहना आपने? मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोले एकदम बिल्कुल मुहर्रम में तो नहीं। सही बात है, नहीं पहनना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जाकर काबे का गिलाफ उतार, सबसे पहले काबे का गिलाफ ही उतार दो, मुहर्रम में न रखो, बाकी 11 महीने रहने दो। अरे तुम तो 10 दिन महीना दिन गम मनाने की बात करते हो, काबा तो जब से कमली हो रहा है आज तक गमे हुसैन में बुआ हुआ है। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की याद में रोते थे। रवायतों में जुमले उम्मत की याद में रोते थे। मैं कहता हूं अच्छी बात है कि उम्मत की याद में रोते थे। एक बात बताओ कि काली कमली क्यों ओढ़ते थे और कब से ओढ़ते? काली कमली कब से ओढ़ते थे और क्यों ओढ़ते थे? मुस्तफा किस याद में रोते थे? आपका रोना क्यों था? तो बता दिया, समीर ने बता दिया, ईमान की ताय ने बता दी कि सुन ये काली कमली इस बात का सबूत है आपका रोना, क्योंकि जब से आपने शहादत इमाम की खबर सुनी है मुस्तफा के आंसू कभी भी रुके नहीं है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि मैं सफर में रहूं, हजर में रहूं, मैं कहीं जंगल बयाबान में रहूं, मैं सहरा में रहूं, मैं बयाबान में रहूं, घर में रहूं, मगर काली कमली ओढ़कर एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हा के लिए भी मैं गमे हुसैन से अलग होना नहीं चाहता हूं।
गरीब नवाज की देन है, मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है। जो गरीब नवाज का ईमान है वही हमारा ईमान। जो गरीब नवाज का ईमान है, नारे सलावत पढ़े एक बार। तो गरीब नवाज ने फरमाया, लोगों ने जब दरियाफ्त किया आपका ईमान व अकीदा क्या है, आप किस ग्रुप से हैं, आप किस मसलक से हैं, तो आपने बयान फरमाया शाह हुसैन बादशाह, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाब दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जो गरीब नवाज का है यकीनन वो ईमान वाला है, और ईमान वाला होने के लिए मौलाई होना जरूरी है, क्योंकि कुल कायनात मौलाई है, खुद खुदा मौलाई है, खुद रसूलुल्लाह मौलाई है। अगर मौलाई ना होते तो बेटी उनके घर में न देते। बता दिया दोस्ती तो सबसे होती है, मगर हर दोस्त पर एतबार नहीं होता। जिस पर एतबार होता है उसी को बेटी देते हैं, उसी को घर का रिश्तेदार बनाते हैं। तो आप सबको बस मौला को जानने के लिए इतना काफी था। बाकी मैंने कहा कि उनकी कमा हक़ तारीफ हम गुलामों से नहीं हो सकती, बस इतना है कि उनकी तारीफ के लिए जुबान मोहम्मदी चाहिए। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर बस आखिरी जुमले हैं कि इरशाद फरमाया, वो ऐसी हदीस है कि और हदीसों को लोग नकार सकते हैं, ज़ईफ़ कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं, उसको अपने अपने रिवायात से कुछ भी साबित कर सकते हैं। 100-200 लोगों की गवाही ठुकराई जा सकती है, 50-100 की गवाही में ठुकराई जा सकती है, 200-300 की गवाही में ठुकराई जा सकती है, मगर मौला के लिए ऐसा इंतखाब हुआ कि 1.25 लाख कमोबेश हाजी के सामने में वो हदीस बयान फरमाई है, वो हुक्म इलाही को जारी फरमाया है, जिसको दोस्त दुश्मन ने लिए तरफ मन कुंतु मौला वहाजा अली के मौला, मैं जिसका मौला था अली उसके मौला है। गिरामा के हिसाब से कुंतो था, मैं मौला था, अब अली मौला है। बात खत्म हो गई। जिनके अली मौला है वो मोमिन है, जिनके नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।